आज हम समझेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर के बीच का डिफरेंस क्या है। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों ब्लड शुगर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज जानते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। फास्टिंग ब्लड शुगर को कम से कम 8 से 12 घंटे के बीच में जब हम फास्टिंग करते हैं उसके बाद नापा जाता है। उसके बीच में हमें कोई भी खाना नहीं खाना है और हमें कोई भी ड्रिंक नहीं करनी है। हम पानी पी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति ने अगर 9 बजे खाना खाया तो सुबह वो 7 से 9 के बीच में अपना ब्लड निकलवा सकता है। इसमें जो नॉर्मल रेंज होती है यूजुअली वो 70 से 100 के बीच में होती है। अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसकी 100 से 125 mg/dl हो सकती है, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी 125 के ऊपर जो भी हायर रेंज आएगी इट कैन कंसीडर एज अ डायबिटिक पेशेंट। नाउ अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रांजियल ब्लड शुगर, जिसको हम पीपी ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद जो हम ब्लड सैंपल हम दे रहे हैं जांच होने के लिए, वो हमारा पीपी ब्लड शुगर है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल रेंज होती है वो 140 से कम होनी चाहिए, और अगर प्री डायबिटिक है कोई तो 140 से लेकर 200 के बीच में उसकी रेंज होती है, और अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी 200 mg/dl से अगर कोई ज़्यादा शो कर रहा है उसका ब्लड शुगर तो इसका मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है। चलिए अब बात करते हैं क्या होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर आप पूरे दिन में कभी भी करा सकते हैं। इसका खाने पीने या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो देखा जाए तो एक तरह से पीपी की तरह ही होती है। ये 140 के से कम होनी चाहिए, और अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी 200 से हायर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो एक तरह से डायबिटिक पेशेंट है। तो सोचिए कितना थोड़ा डिफरेंस होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर दे रहे हैं कराने के लिए तो हमें फास्ट करके देना है ब्लड, और अगर हम पीपी दे रहे हैं तो हमें खाना खाने के बाद में देना है, और रैंडम तो हम कभी भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ब्लड शुगर के लिए अपना ब्लड सैंपल कैसे देते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।